हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका रीजनिंग टीचर सीपी जैन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक है एनालॉजी। और एनालॉजी को हिंदी में कहते हैं सादृश्यता। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कम से कम 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के अंदर टाइप 1 के क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूँ। अब टाइप 1 की बात करें तो इसके अंदर मैं ऐसे क्वेश्चंस को कवर करूँगा जो नंबर पर बेस्ड हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जिसमें बच्चों को ज़्यादातर परेशानी आती ही आती है। समझ में नहीं आता है कि लॉजिक कौन सा होगा, कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करें। तो कई सारे चैलेंजेस इन क्वेश्चंस को हल करते वक्त आते हैं। तो लास्ट तक बने हुए रहिएगा। अगर आपको इस टॉपिक के आने वाले क्वेश्चंस को हल करने में परेशानी हो रही है तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस क्लास को देखने के बाद आपको नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को हल करने में परेशानी नहीं होगी। आज मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे और आपको ये समझ में आने लगेगा कि हमें इन क्वेश्चंस को आखिर हल कैसे करना है। ठीक है, देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात करें तो एनालॉजी के क्वेश्चंस, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं, जैसे अभी आपको बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस की पहचान क्या होती है? जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशो और प्रपोर्शन का साइन दिखाई दे तो आपको ये समझ जाना है कि ये क्वेश्चन एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि क्वेश्चन को देख करके कभी भी पता नहीं चलता है कि आखिर इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगेगा। तो यही एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर ये चैलेंज खत्म हो जाए तो फिर तो क्वेश्चन को हल करना हमारे लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। क्लियर? देखिए, चैलेंज क्या आता है? सबसे बड़ी परेशानी होती है हाउ, यानी कि इस क्वेश्चन को हम हल कैसे करें। दूसरी परेशानी है व्हाट, यानी कि लॉजिक क्या लगेगा। अगर ये दोनों ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए तो क्वेश्चन को हल करना हमारे बाएं हाथ का काम होगा। कैसे शुरुआत करें, लॉजिक कौन सा लगेगा, बस यही बातें तो दिमाग में चलती रहती है। तो इस क्लास को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन आपके जो दिमाग में है ना, इन सारे क्वेश्चनों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है आप चुटकियों में हल कर लेंगे। देखिए, मैं फिर से पीछे वाले क्वेश्चन को आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अभी जब आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना तो आपके दिमाग में लॉजिक चल रहे हैं। आप सोच रहे हो कि आखिर क्या कनेक्शन होगा और कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा, यही बात आप सोच रहे हो। बिल्कुल सोचना भी चाहिए। चलिए बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए, एक सिंपल सा है, एनालॉजी का फंडा क्या होता है। एनालॉजी का फंडा ये होता है कि इन दोनों नंबर के बीच में जो लॉजिकल रिलेशन है, सेम वही लॉजिकल रिलेशन इस नंबर का यहां आने वाले नंबर के साथ होना चाहिए। अब वो लॉजिकल रिलेशन क्या है, इसी की तो पहचान करनी है। अगर ये पहचान हो गई तो फिर तो बड़ा ही आसान काम हो जाएगा हमारे लिए ये पता करना कि यहां कौन सा नंबर आएगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चे कैसे हल करेंगे, अलग अलग तरीके के लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि देखो सबका दिमाग जो है वो अलग अलग होता है। तो सभी एक जैसा लॉजिक सोचे ऐसा ज़रूरी नहीं है। और यही तो रीजनिंग की एक खास बात है कि आपको किसी एक फिक्स लॉजिक पर और किसी एक फिक्स रूल के हिसाब से काम नहीं करना पड़ता है। आप अपना लॉजिक सोच सकते हो, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए, बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे। अब क्या क्या सोचेंगे बच्चे, देखिए, अगर 121 से 221 बनाना है तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आती है कि अगर 121 से 221 बनाना है तो हम इसके अंदर 100 को अगर 8 कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 2 और 1। यही बात सबसे पहले दिमाग में आती है। और अगर यही बात सबसे पहले दिमाग में आएगी और जब आप यहाँ पर 123 में 100 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 223, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट लॉजिक आपने ट्राई करने की कोशिश की है, ये लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। यही तो एक चैलेंज है कि हमने समय दिया, लॉजिक ट्राई किया और उस लॉजिक से जो नंबर आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यही तो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट होता है। तो इसी चैलेंज से हमें बचना है, इसी प्रॉब्लम से हमें बचना है, ताकि क्वेश्चन को हम चुटकियों में हल कर सकें। ठीक है, ओके। अब देखिए और किस तरह से बच्चे सोच सकते हैं। जैसे कि 121 से हमें क्या बनाना है, 2 2 और 1 बनाना है। तो इसमें देखो बच्चा क्या सोचेगा कि सर ये जो 1 है, इस 1 में हमने 1 को ऐड कर दिया तो 2 बन गया, और इस 2 को एज इट इज जैसा था वैसा ही रख दिया, और इस 1 को भी एज इट इज जैसा था हमने वैसा ही रख दिया। ठीक है,
तो यही तरीका इधर भी अप्लाई करेगा कि 1 में 1 ऐड करेंगे और लास्ट के जो 2 नंबर है उनको एज इट इज़ वैसा ही रख देंगे, तो फिर से क्या आ जाएगा 2 2 3 आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ बच्चे सोचेंगे कि साहब ये 1 का हमने डबल कर दिया तो इधर हम 3 का भी डबल कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और ये जो 2 है इसको एज इट इज़ वैसा ही रख दिया तो यहाँ भी हम 2 को एज इट इज़ वैसा ही रख देंगे। देन ये जो 1 है इस 1 को भी एज इट इज़ वैसे ही रख दिया गया, तो हम भी क्या करेंगे इस 1 को एज इट इज़ वैसे ही रख देंगे, तो आएगा 621। अब ज़रा ऑप्शन में देख लीजिए कि आपको 621 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। देखो हम अभी तक यहाँ पे 3 लॉजिक ट्राई कर चुके हैं, लेकिन तीनों लॉजिक से जो नंबर आ रहा है ना वो नंबर ऑप्शन में है ही नहीं। बस यही तो एक प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस की कि आप अलग अलग लॉजिक ट्राई किए जाओ, और अगर वो लॉजिक फिट हो जाता है तो बात बन जाती है, और अगर नहीं फिट होता है तो परेशानी के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, बस नए नए लॉजिक ट्राई करते रहो। ठीक है, चले अब ज़्यादा परेशान मैं आपको नहीं करूँगा, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है। देखिए क्वेश्चन का लॉजिक ये है, ये जो 121 है इसको आप A, B और C बोल दीजिए। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, इसमें सबसे पहले A और B को जोड़ा, देन उसके बाद B और C को जोड़ दिया, देन उसके बाद C प्लस A कर दिया। तो देखिए A प्लस B को जब आप जोड़ोगे तो ये कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 3। ठीक है, जब आप B और C को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 3, और फिर आप C और A को जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए 2। अब 332, बट एक्चुअली 332 तो दिया ही नहीं है, तो ओके अगर हमने यहाँ पे प्लस किया है तो क्या हम प्लस की जगह मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना। तो ठीक है, फिर आप इसको कंपेयर कर लीजिए A, B और C से। तो सबसे पहले आप A इंटू B कीजिए, तो जब आप A इंटू B करेंगे तो देखिए 2 आएगा। फिर उसके बाद आप कीजिए B इंटू C, तो जब आप B इंटू C करेंगे यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको 2 मिलेगा। देन उसके बाद आप C इंटू A कर दीजिए, तो यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1, तो कुल मिलाकर के 221 यानी कि 221 जो यहाँ पर लिखा गया है। अगर ये लॉजिक है तो चलिए इधर ट्राई करके देखते हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे A, B और C से। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है A और B को, जब आप A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो मिल जाएगा 2। फिर उसके बाद B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर मिलेगा 6, देन A और C को मल्टीप्लाई करने पर नंबर आएगा 3। तो कुल मिलाकर के ये नंबर होना चाहिए 263, और 263 दिया है ऑप्शन सी के अंदर, है ना। देखिए अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन है ना, इन नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस के अंदर यही एक प्रॉब्लम होती है कि कभी भी क्वेश्चन को देख करके हमें तुरंत नहीं पता चल पाता है कि आखिर इसके अंदर लॉजिक कौन सा लगेगा, और यही वजह है कि ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आज जो है ये सेशन मैंने इसीलिए आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोगों को मैं ये सिखा सकूं और ये बता सकूं कि हमें कैसे हमारा लॉजिकल जो ब्रेन है उसको डेवलप करना है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक को सीख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक अगर हमें आएंगे तभी तो क्वेश्चन को हल करना हमारे लिए आसान होगा, है ना। देखिए एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझिएगा। जैसे अगर किसी की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही है और वो उस बाइक को लेकर के मैकेनिक के पास जाता है। अब जब वो मैकेनिक के पास उस बाइक को लेकर जाएगा तो सच बात यह है कि मैकेनिक को अभी नहीं मालूम है कि ये बाइक के बंद होने या स्टार्ट नहीं होने के पीछे वजह क्या है, पर मैकेनिक को ये ज़रूर मालूम है कि ये जो बाइक है इसके स्टार्ट ना होने के पीछे कौन कौन सी वजह हो सकती है। क्लियर। तो सेम यही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कभी भी फिक्स लॉजिक नहीं होता, बट अलग अलग लॉजिक लग सकते हैं जो हमें पता होना ज़रूरी है। तो हम पहला लॉजिक ट्राई करेंगे, नहीं लगा तो दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरा भी नहीं लगा तो तीसरा ट्राई करेंगे। वैसे ही मैकेनिक भी तो यही करेगा कि जो पहली वजह होती है जिसकी वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो चेक करेगा। हो सकता है कि बाइक में पेट्रोल ही ना हो तो फ्यूल चेक किया तो पता चला कि फ्यूल तो है, तो फिर वो दूसरे कारण पे जाएगा, फिर वो तीसरे कारण पे जाएगा, और एक वक्त ऐसा होगा कि उसे फाइनली ये पता चल जाएगा कि आखिर बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो इन क्वेश्चन में भी तो दोस्त यही होगा कि आप 1, 2, 3 लॉजिक ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है तो हम सीधे चौथे लॉजिक पे जाएंगे, लेकिन आपका आंसर कंफर्म आएगा। लेकिन उससे भी पहले आपको लॉजिक तो पता होना ज़रूरी है। तो यही आज हम इस सेशन के अंदर सीखने वाले हैं। आज यही सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए तो लेते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम। ये है सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम 4, 9 और 49। देखिए किसी भी क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं
क्योंकि अगर हम ऑप्शन लेते तो आपको सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सोचना पड़ता। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप देखिए और आप जितने लॉजिक ट्राई कर सकते हैं ना उतने लॉजिक ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा लॉजिक ट्राई करोगे, जितना ज़्यादा आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, आपका लॉजिकल ब्रेन उतना ज़्यादा डेवलप होगा और उन क्वेश्चंस को हल करना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर 4, 9 और 49 की। तो पहली बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को हल करोगे तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि नंबर एनालॉजी में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर्स हैं वो नंबर्स किस तरह के हैं। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको क्या चेक करना है। आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि कहीं ये नंबर स्क्वायर तो नहीं है, या फिर ये नंबर कहीं क्यूब तो नहीं है, या फिर आपको ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं ये नंबर प्राइम नंबर तो नहीं है। ये आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, क्योंकि एनालॉजी, नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चन है इनमें 95% जो लॉजिक होते हैं ना वो स्क्वायर, क्यूब और प्राइम नंबर से ही रिलेटेड होते हैं। तो इन चीज़ों को आप सबसे पहले चेक करेंगे। अब जब आप इन चीज़ों को चेक करेंगे और आपने देखा कि जो नंबर्स दिए गए हैं वो स्पेशल नंबर हैं, तो हम उन स्पेशल नंबर को दिमाग में रखे ही क्वेश्चन को हल करेंगे। यही तो होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन की तरफ देखा तो मैंने सबसे पहली बात ये नोट की कि 4, 9 और 49 ये तीनों जो नंबर हैं ये स्क्वायर हैं। जैसे कि 4 जो है ये स्क्वायर है 2 का और 9 स्क्वायर है 3 का। तो 2 और 3 के बीच का जो रिलेशन है ना वो है +1। अब जब आप 49 को देखेंगे तो 49 जो है ये स्क्वायर होता है 7 का। अब 7 का स्क्वायर 49 हो गया। चूंकि यहाँ पे डिफरेंस किसका था, 1 का, तो इधर भी आप 1 का डिफरेंस रखोगे तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। देखिए, ये पहला लॉजिक है, यानी कि 4 और 9 के बीच का ये पहला रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि ये दोनों स्क्वायर हैं और इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। ये पहला लॉजिक आपने लगाया और उसके हिसाब से नंबर क्या आ रहा है, 64। लेकिन सोचिए कि अगर ये 64 आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपके लिए तो फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई ना। तो क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि और क्या दूसरे लॉजिक हो सकते हैं। तो देखिए, और तरीका क्या हो सकता है सोचने का। हो सकता है कि ये स्क्वायर का लॉजिक ना हो, यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई किया हो 2 से और उसमें 1 ऐड कर दिया हो। तो 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और 8 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। और यही लॉजिक आप इधर भी अप्लाई कर दीजिए। जब 49 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 98 और उसमें आप 1 ऐड करेंगे तो जो नंबर फाइनली आपको मिलेगा वो मिलेगा 99। तो ये आपका दूसरा लॉजिक है। अब दूसरा लॉजिक आपने लगाया और 99 लेके आए। अब आपको थोड़ी खुशी हुई होगी कि चलो 99 तो ऑप्शन में मिल जाएगा, लेकिन 99 भी आपको ऑप्शन में नहीं मिला। तो फिर तीसरा लॉजिक ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं तीसरा लॉजिक क्या हो सकता है। देखिए, 4 और 9 की अगर बात करें तो आपने ये कहा था कि 2 जो है ये 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि 2 और 3, मैंने शुरुआत में ही आपको ये बात बताई थी कि आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को हल करते वक्त कि जो नंबर्स हैं कहीं वो स्पेशल नंबर तो नहीं है। तो आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो 2 है और 3 है ये प्राइम नंबर हैं। और अगर ये प्राइम नंबर हैं तो ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, यानी कि 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो प्राइम नंबर कौन सा है, 3। क्लियर। तो वहाँ आप देखिए कि 7 का जो स्क्वायर आपको 49 दिया है, एक्चुअली ये 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो बताइए 7 के बाद आने वाला जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होना चाहिए। 7 के बाद आने वाला नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा 11। तो आपको 11 का स्क्वायर 121 लेना है। ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कितने सारे लॉजिक बता दिए, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके जो ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो केवल किसी एक लॉजिक के हिसाब से ही मैच होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको ऑप्शन में 64 भी मिल गया, 99 भी दे दिया और साथ साथ में आपको 121 भी दे दिया और वहाँ पर आप परेशान हो जाए कि आखिर आंसर किसको बनाना है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति ये अच्छे से जानता है कि इन क्वेश्चन में मल्टीपल लॉजिक्स लगते हैं, तो वो सारे लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ही ऑप्शन को डिज़ाइन करता है। पर आपको लॉजिक लगाना आना चाहिए। देखिए, मेरी एक ही बात आप ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बाइक वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो मैकेनिक के पास बाइक के स्टार्ट नहीं होने के पीछे के जो कारण है उसकी जानकारियाँ होती है।
तो वो 1 बाय 1 सारे कारणों को चेक करता है। वैसे ही आपके सामने जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन में जो नंबर के रिलेशन हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं, आपको बहुत सारे लॉजिक आने चाहिए। पहला नहीं लगा तो दूसरा ट्राई किया, दूसरा नहीं लगा तो तीसरा ट्राई किया, चौथा ट्राई किया, और एक दिन आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्वेश्चन को देख करके आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर सबसे पहले हमें कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए। समझ गए इस बात को? चलिए, तो कुल मिलाकर के हमने इस क्वेश्चन के अंदर अभी 1, 2 और 3 लॉजिक डिस्कस किए हैं। मैं एक लॉजिक और आपको बताता हूं। देखिए, 4 और 9 के बीच का एक सिंपल सा रिलेशन और है कि अगर 4 में हम 5 को ऐड करते हैं तो 9 बनता है। तो सेम वे अगर आप 49 के अंदर भी 5 ऐड कर देंगे तो बताइए कितना बन जाएगा? 54 बनेगा। तो ये भी आपका एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो हर तरह से देखिए, ये तो लॉजिक हैं और लॉजिक कभी भी गलत नहीं होता है। बस इतना ही होता है कि आपने जो लॉजिक लगाया है और उससे आप जो नंबर लेके आए हो, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो इसका यही मतलब निकलता है कि क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति का लॉजिक और आपका लॉजिक अलग अलग है। क्लियर? लॉजिक कभी गलत नहीं होते। ठीक है, अगला एग्जांपल देते हैं। देखिए, 16 और 49 और साथ में दिखाई दे रहा है 36। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो दिए गए नंबर हैं कहीं वो स्पेशल नंबर तो नहीं है। तो यस, मैंने ये देख लिया है कि 16, 49 और 36 ये जो नंबर हैं ये स्पेशल नंबर है, यानी कि स्क्वायर्स हैं। अब अगर ये स्क्वायर है तो सबसे पहले मैं स्क्वायर का ही लॉजिक ट्राई करूंगा। चलिए देख लेते हैं। स्क्वायर के लॉजिक की अगर बात करें तो 4 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है। अब 4 7 का स्क्वायर, देन साथ में आपको दिया है 6 का स्क्वायर। अब 4 और 7 की अगर बात करें तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो है 3 का। तो यही डिफरेंस हमें यहाँ भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो 6 में 3 अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको मिलेगा 9, और जो 9 का स्क्वायर होता है वो होता है 81। ठीक है, और निश्चित सी बात है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्टूडेंट यही लॉजिक ट्राई करेगा और इस लॉजिक से नंबर आपको जो मिलेगा वो है 81। अगर 81 ऑप्शन में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर आपको और दूसरे लॉजिक सोचने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम ये मान लेते हैं कि 81 ऑप्शन में नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का लॉजिक कुछ और है। तो और क्या लॉजिक लग सकता है? देखिए, अगर एक लॉजिक की और बात करें तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये जो नंबर लिखा है ना 16, अगर आप इसको 16 ही देखते रहोगे तो ये बात कंफर्म है कि आप इसको 16 देखते रहोगे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आने वाला। आप इसको ऐसा कीजिए कि 16 को आप ऐसे देखिए कि ये 1 है और ये 6 है, तो 1 और 6 को यूज करके 49 कैसे आ सकता है? तो मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि अगर मैं 1 और 6 को ऐड कर दूं तो नंबर आएगा 7, और 7 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 49। ठीक है, तो एक लॉजिक और हमें मिल गया। तो ये सारे लॉजिक जो है ना अभी आपको आज पता चल जाएंगे, पर आपको ये याद रखने पड़ेंगे और रेगुलर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब ज़रूरत पड़ने पर ये लॉजिक आपको हमेशा याद आ जाएंगे। अभी आपने लॉजिक जान तो लिया, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये लॉजिक ज़रूरत पड़ने पर याद आ जाए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। इसलिए आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये लॉजिक आपको हमेशा याद आएंगे। क्लियर? चलिए, तो सेम लॉजिक इधर भी अप्लाई कर देते हैं। तो 3 + 6 कितना हो जाएगा? 9, और अगेन कितना आ रहा है? 3 + 6 9, और 9 का स्क्वायर कितना आता है? 81 आ रहा है। देखो, लॉजिक तो 2 हो गए, लेकिन इन दोनों लॉजिक से जो नंबर आ रहा है ना वो 81 ही आ रहा है। बट हमने 2 लॉजिक ज़रूर सीख लिए हैं यहाँ पर। चले देखते हैं कि और क्या इसके अंदर अपन लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हो सकती है, 16 और 49 के बीच का एक रिलेशन और है। मल्टीप्लाई के लॉजिक भी तो ट्राई करने चाहिए। अगर मल्टीप्लाई के लॉजिक ट्राई करेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर हम 16 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो नंबर आएगा 48, और उसमें आप 1 ऐड करोगे तो नंबर आपको मिल जाएगा 49। यही इधर भी ट्राई करते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 3 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, और 108 में हमने कितना ऐड किया? 1 ऐड किया, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 109। ठीक है, तो ये 3 लॉजिक हमने इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें जो मेन जो लॉजिक था ना, जो नया लॉजिक था आपके लिए, वो ये था। ठीक, यानी कि नंबर को ऐड करना है और उससे जो नंबर मिलेगा उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, और भी लॉजिक आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। बस मैं यही आपसे कहूँगा
कि अलग अलग लॉजिक ट्राई करते रहिए, लेकिन वो लॉजिक जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड लॉजिक होने चाहिए। आपको उटपटांग अजीबोगरीब तरह के लॉजिक ट्राई नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते भी नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेते हैं अगला एग्जाम्पल, 81, 9 और 25। अगेन अगर आप देखोगे ना तो ये स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर कैसे हुए कि 81 और 9 के बीच का जो रिलेशन है, ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है। और मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहले यही लॉजिक आएगा कि 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ जो 25 दिया है ये 25 स्क्वायर किसका होगा, 5 का स्क्वायर होगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ ना तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बता देना कि मैंने कोई बात गलत कही है। सबसे पहले लॉजिक ही आप लोगों के दिमाग में यही आया होगा, यानी कि आप लोगों को चाहिए कौन सा ऑप्शन, 5। और अगर सोचिए कि 5 ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी रीजनिंग को आप डील कर रहे हो और एनालॉजी के क्वेश्चन, जिसमें नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन हो, तो आपको एक अलग सोच की ज़रूरत पड़ेगी। आपका लॉजिकल माइंड जो है ना वो बहुत ही स्पीड से काम करना चाहिए। आप ये छोटे मोटे लॉजिक पे अगर रह जाओगे तो फिर क्वेश्चन को हल करना मुश्किल होगा आपके लिए। और अभी आप देखिएगा कि 2020 और 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके अंदर एनालॉजी को लेकर के नए नए लॉजिक वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यही एक वजह है कि ये सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। आज आपके बहुत सारे जो चीज़ें हैं ना एनालॉजी के क्वेश्चंस को लेकर के, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, ठीक है। चलिए 5 तो आप लेके आ गए, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 5 ऑप्शन में नहीं है। अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या करें। देखिए फिर एक बात और है, दूसरा लॉजिक ट्राई करना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि जब आपको 2 नंबर दिए हो या 3 नंबर दिए हो तो आप उनको एक साथ देखने की बजाय आप उनको डिजिट में देखिए। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 8 और ये दिखाई दे रहा है मुझे 1। अगर मैं 8 और 1 को ऐड करता हूं तो उसको ऐड करने से भी 9 मिलता है। तो यही लॉजिक आप इधर भी ट्राई कर लीजिए कि 2 और 5 को आप कर दीजिए 8। जब आप 2 और 5 को ऐड करेंगे ना तो नंबर में आपको मिलेगा 7, यानी कि एक ऑप्शन 7 भी आपको मिल सकता है अगर 5 नहीं मिला तो। अब आपने 5 और 7 दोनों लेके आए। अब सोचिए दोनों ऑप्शन में नहीं मिले तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें और भी लॉजिक आते हैं। और लॉजिक अगर आते हैं तो देखो और लॉजिक क्या लग सकता है। इस 81 से अगर 9 बनाना है तो मैं 8 और 1 इन दोनों को कर देता हूं मल्टीप्लाई। तो 8 और 1 को मल्टीप्लाई करने से आएगा 8 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो बनेगा 9। तो यही लॉजिक अपन वहां भी अप्लाई करेंगे कि 2 और 5 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई तो आएगा 10 और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो नंबर आपको मिलेगा 11। यानी कि एक ऑप्शन जो है वो 11 भी हो सकता है ना, ठीक है। अब यहां एक आर्ग्यूमेंट हो सकता है। वो आर्ग्यूमेंट क्या है कि सर ये जो आपने 1 ऐड किया है ना, ये क्यों किया। तो मैं अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करूंगा और ये कहूंगा कि यहां जो पहला नंबर था ये मैंने ये वाला 1 इसके अंदर ऐड किया, तो फिर देखिए लॉजिक क्या हो जाएगा कि फिर मैं यहां पर 1 ऐड नहीं करूंगा। अगर मैं ये कहता हूं कि ये वो जो 1 है मैंने अगर मन से ऐड किया है क्योंकि मुझे 9 लाना था, तो यहां भी मैं 1 ही ऐड करूंगा क्योंकि मुझे 11 लाना है, क्योंकि पहले मैं 1 ऐड कर चुका हूं तो इधर भी 1 ही ऐड होगा। सेम वे अब क्या करना है कि अगर 1 ऐड करने के पीछे का लॉजिक ये है कि इधर जो फर्स्ट वाला जो नंबर है वो 1 है तो वो मैंने लिया ऐड करने के लिए। तो फिर यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां जो फर्स्ट इधर से नंबर है राइट साइड से वो है 5, तो मैं फिर इसके अंदर 5 ऐड करूंगा। तो 2 और 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 10 में आप 5 ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 15। तो यहां पर 15 भी एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। देखिए रीजनिंग जो है ना वो लॉजिक पर बेस है, यानी कि तर्क पर आधारित है। अगर आपका तर्क बदल जाएगा तो आपका लॉजिक भी बदल जाएगा, ठीक है। तो तर्क अगर बदल गया, लॉजिक अगर बदल गया तो आपके ऑप्शन यानी कि आपके नंबर भी चेंज हो गए। यही तो रीजनिंग की खास बात है। इसलिए रीजनिंग आसान भी होता है और इसी वजह से रीजनिंग जो है वो मुश्किल भी हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिस से ये हमेशा आसान बनेगा, प्रैक्टिस से ये कभी भी मुश्किल नहीं बनेगा। जितने ज़्यादा लॉजिक आप सीख सकते हो उतने ज़्यादा लॉजिक आपको सीखना चाहिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है जो व्यक्ति की हर एक चीज़ को आसान कर देती है, मुश्किलों को आसान कर सकती है, ठीक है।
तो कुल मिलाकर के हमने इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 लॉजिक डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको एक 5वां लॉजिक बताता हूं। आज से आपको मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि रीजनिंग के अंदर जब भी आप नंबर वाले क्वेश्चन को हल करते हो तो आपको इन नंबर्स को राइट टू लेफ्ट देखने की आदत डालनी पड़ेगी। अब राइट टू लेफ्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं ये वाला नंबर और मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या लिखा है, तो आप मुझे बोलोगे सर ये 81 लिखा हुआ है। अब एक्चुअली आप इसको 81 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि सबसे पहले आप 8 को देखते हो, फिर आप 1 को देखते हो, और जब आप इन दोनों नंबर को एक साथ रखते हो तो आपका दिमाग आपको यह बताता है कि ये 81 है। लेकिन अगर इसी नंबर को आप राइट टू लेफ्ट देखोगे, यानी कि पहले आप देखोगे 1 को, तो आपने पहले 1 को प्रोसेस किया, फिर आपने देखा 8 को, तो जब इन दोनों नंबर को आप साथ में रखोगे तो ये नंबर आपको दिखाई देगा 18। ठीक है, तो 81 हमें क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमें ये बताया और सिखाया गया है कि लेफ्ट टू राइट ही देखना है। जब आप राइट टू लेफ्ट देखोगे तो ये नंबर आपको 18 दिखाई देगा। और अगर ये नंबर 18 है तो एक बात बताइए कि यहाँ पे फिर मुझे एक लॉजिक और मिल जाता है कि मैं इस 81 का रिवर्स करूंगा 18 और इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर मुझे मिल जाएगा 9। ठीक है, तो सेम वे ये जो 25 है इसको आप रिवर्स करोगे तो ये हो जाएगा 52 और इसको आप डिवाइड करोगे तो जो नंबर आपको मिलने वाला है वो है 26। तो एक और नंबर हमें मिल गया 26। ठीक है, देखिए ये सारे जो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ आप एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक ही क्वेश्चन में अगर 6 लॉजिक सीख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं है, बट एग्जाम के अंदर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन इस लॉजिक से आएगा या इस वाले लॉजिक से आएगा या इस लॉजिक से आएगा। ना तो आप जानते हो ना मैं जानता हूं, पर हम एक चीज जरूर जानते हैं कि अगर हमें कई सारे लॉजिक लगाना आते हैं तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ने नहीं वाले, फोड़ के आएंगे। ये बात तो कंफर्म है। क्लियर? तो इसलिए लॉजिक सीखना है, क्वेश्चन के ऑप्शन के साथ में लॉजिक को रटना नहीं है, लॉजिक डेवलप करने हैं। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7, 350 और 8। अब जो बात मैं आपको बोलता हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर आप 7 और 350 इन दोनों नंबर्स के बीच का रिलेशन समझने की कोशिश करो तो मुझे एक बात क्लियर नजर आ रही है कि 7 के कंपैरिजन में 350 एक बड़ा नंबर है। अगर 7 के कंपैरिजन में 350 एक बड़ा नंबर है तो आपको यह सोचना है कि जो बड़े नंबर हैं वो किस तरह से लाए जा सकते हैं। तो देखिए बड़े नंबर लाने के क्या क्या लॉजिक हो सकते हैं। या तो आपको कोई गुणा का लॉजिक लगाना पड़ेगा, या फिर आपको वर्ग से बोले तो स्क्वायर वाला कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा, या फिर आपको क्यूब से रिलेटेड कोई लॉजिक ट्राई करना पड़ेगा। तभी इसके अंदर आप छोटे नंबर से बड़ा नंबर बना सकते हो। ठीक है, अब 7 से 350 बना, मैं अच्छे से जानता हूं कि सबसे पहली बात आप लोगों के दिमाग में पता है क्या आई है, वो ये आई है कि सर इस 7 को बहुत ही आसान सा तरीका है 50 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 7 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नंबर आपको चाहिए 350 वो मिल जाएगा। तो अगर आपने इधर 50 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो नंबर हमें मिल जाएगा 400। चलिए ये हुआ पहला लॉजिक जो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ चुका था। लेकिन देखिए अगर मैं ये क्वेश्चन यहाँ लेके आया हूँ तो मैं कंफर्म आपको एक बात बता दूँ कि मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या क्या सोच सकते हो, लेकिन एक लॉजिक ऐसा होगा कि जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा और वही लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तभी तो फ़ायदा है ना इस क्लास का। अन्यथा फ़ायदा ही क्या है कि जब क्वेश्चन ही सामने ऐसे आ जाए कि उसके लॉजिक आप देखते ही पता कर लेते हो तो फिर इस सेशन का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला लॉजिक ही आपके दिमाग में आ गया था, बहुत ही अच्छी बात है। ये लॉजिक बिल्कुल सही है, अपनी जगह एकदम फिट है। 400 अगर ऑप्शन में होता है तो हम आंसर को सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि और इसके अंदर कौन सा लॉजिक लगेगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब छोटे से बड़े नंबर बने हो तो गुणा का लॉजिक अपनी जगह है, लेकिन हमें स्क्वायर और क्यूब भी दिमाग में ध्यान रखने चाहिए। अगर स्क्वायर और क्यूब की बात करें तो एक बात देखिए, ये जो 7 है इस 7 का क्यूब कितना होता है 343 और हमें कितना चाहिए 350। तो अगर आप इसमें 7 को ऐड करेंगे तो बताइए 350 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो फिर एक लॉजिक इसमें ये हो सकता है कि 7 का क्यूब और उसमें उसी नंबर को ऐड कर दिया तो 350 आ गया। तो सेम यही लॉजिक आप इधर भी अप्लाई कर दीजिए, 8 का क्यूब कर दीजिए और उसमें 8 को ही ऐड करना है।
ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, और उसमें 8 जोड़ने पर बन जाएगा 520। तो ये आपका एक दूसरा लॉजिक हुआ। अगर 520 ऑप्शन में मिल जाता है तो हैप्पीली अपन ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलता है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमारे पास लॉजिक की बहुत सारी लिस्ट है, हम दूसरा लॉजिक ट्राई करेंगे। अब मैं जो आपको लॉजिक बता रहा हूँ ना, उस लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस में ये लॉजिक लगता है बट स्टूडेंट्स इसको ट्राई नहीं करते। देखिए कैसे, आपने स्कूल के टाइम में ये चीज़ सीखी होगी, A/B, ठीक है, और C/D। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D? इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा A/D इज इक्वल टू B/C, ठीक। अब अगर मैं इन नंबर को कंपेयर करता हूं तो ये नंबर A से कंपेयर कर सकते हैं, इसको B से, इसको C से, मतलब हमें क्या चाहिए D। और अगर हमें D चाहिए तो देखिए यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, D इज इक्वल टू B/C और डिवाइड बाय A, यानी कि इन दोनों नंबर को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से, तो कुल मिला के जो नंबर आपको मिलेगा फिर से क्या मिल जाएगा, 400 मिल जाएगा। लेकिन एक बात सोचिएगा कि यहाँ तो ये नंबर इस तरह का था, तो 50 हमारे दिमाग में बड़ी आसानी से आ गया कि 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 350 आ जाएगा। लेकिन कई बार नंबर्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, तो इजीली पता नहीं चलता है कि इस नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर हमें मिल जाएगा, तो वहां पर आपका ये वाला मेथड काम करेगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इससे भी आपको जो नंबर मिलेगा हो सकता है कि वो नंबर ऑप्शन के अंदर मिल जाए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला एग्जांपल। 17, 27 और 37। देखिए 17, 27 और 37 की बात करें तो सबसे पहले जो बात दिमाग में आ रही है ना, वो बात यह है कि 17 से 27 बनाना तो बहुत ही आसान है, इसके अंदर 10 जोड़ दो, है ना। और इसी तरह से 37 के अंदर भी कितना जोड़ देंगे, 37 में भी 10 जोड़ देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा ना वो 47 मिल जाएगा। देखिए मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई थी कि 10 जोड़ दो तो 17 से 27 बन जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये भी लॉजिक तो है ही अपनी जगह, लेकिन हमें ये नहीं सीखना है, हमें कुछ और सीखना है। देखिए 17 और 27 की बात करें तो एक दूसरा तरीका और ये हो सकता है कि 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बन जाएगा 34, और 34 में से अगर आप 7 को माइनस करेंगे तो नंबर आएगा 27। तो यही लॉजिक अगर अपन इधर भी अप्लाई करते हैं तो 37 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा 74, और 74 में से 7 को माइनस कर देंगे तो नंबर आपको मिलेगा 67, ठीक। तो ये भी एक दूसरा तरीका हो सकता है। और देखिए इसके अलावा क्या तरीके लगेंगे। देखिए शुरुआत में मैंने आपको ये बात कही थी कि इन क्वेश्चन में जो ज़्यादातर लॉजिक होते हैं ना, वो लॉजिक स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड होते हैं। अब अगर इन नंबर्स को अगर हम देखें तो हमें एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि इसमें से कोई भी नंबर स्क्वायर और क्यूब नहीं है। अगर इसमें कोई भी नंबर स्क्वायर और क्यूब नहीं है, 27 क्यूब है बट सारे नंबर स्क्वायर क्यूब नहीं है, तो चलो एक काम करते हैं, ये स्क्वायर क्यूब तो नहीं है बट हम इसको स्क्वायर से कंपेयर तो कर सकते हैं। अगर मैं 17 को किसी स्क्वायर से कंपेयर करता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और उसमें 1 को ऐड करते हैं तो 17 आएगा। अब 27 की अगर बात करें तो 5 का स्क्वायर और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 27 बन जाएगा। अब यहां पर अगर रिलेशन देखें स्क्वायर वाले नंबर में तो 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इधर हमें ये देखना होगा कि अगर ये स्क्वायर प्लस 1 है तो ये नंबर भी स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए। तो देखिए ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 37 बन रहा है, और इधर 1 का डिफरेंस अगर हमें रखना है तो 1 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो नंबर आएगा 7। इधर आपने स्क्वायर किया था तो इधर भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर 2 ऐड किया था तो यहाँ पे भी अपन 2 ऐड कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और उसमें अपन 2 ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 51 बनेगा, ठीक है ना। तो 51 हमारा एक ऑप्शन हो सकता है इस लॉजिक के बेसिस पे। लेकिन एक बात और है, जैसे कि 17 और 27 की अगर बात करें तो हमने 17 को कंपेयर किया था 4 के स्क्वायर से, 4 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर हमने 5 का स्क्वायर लिया था। इसकी बजाय हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये 3 का क्यूब प्लस 0 है,
ये भी बोला जा सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए 4 से 3 ये -1 हो गया, 1 से 0 ये भी -1 हो गया, यानी कि हर बार जो नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस -1 आ रहा है। अगर यही लॉजिक है तो फिर इधर भी अप्लाई करके देखते हैं। देखो 37 की बात करें तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखिए हुआ क्या था, यहाँ पे -1 किया है तो इधर भी आप -1 लेने के बाद में 5 ले सकते हो, ठीक है। और इधर भी क्या किया है, अगेन -1 किया है, तो कुल मिला के यहाँ पे क्यूब लिया था तो 5 का क्यूब प्लस 0 यानी कि इधर 125 भी आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर आप नंबर को स्क्वायर क्यूब से कंपेयर करते हो तो कंपेयर करने पर 125 भी मिल सकता है और 51 भी मिल सकता है, 47 या 67 ये नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में ये सब नहीं होंगे, ऑप्शन में तो कोई एक ही होगा। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 71, 73, 97। देखिए एक सिंपल सी बात है, जो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था ना कि जब भी आप किसी नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करोगे तो आपको कौन सी चीज़ सबसे पहले चेक करनी है, आपको ये देख लेना चाहिए कि नंबर कहीं स्पेशल नंबर तो नहीं है। तो आप देखिए ज़रा 71, 73 और 97, अगर ये आपको स्पेशल नंबर नहीं दिखेंगे तो आप फिर यही सोचोगे कि 71 से 73 बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ देना चाहिए। अब आप ज़रा सोचिए, ये 2 जोड़ देना, 1 जोड़ देना, क्या ऐसे लॉजिक के क्वेश्चन कभी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे? नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये चीज़ कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। थोड़ा ठीक ठाक लॉजिक होना चाहिए। और इधर भी आप यही काम करोगे कि साहब 2 जोड़ दो और आप 99 लेके आओगे। प्लीज़ ऐसे लॉजिक ट्राई करके के अपना समय खराब ना करें, थोड़े ढंग के लॉजिक हम ट्राई करेंगे। चलिए, तो कुल मिला के मुझे इन लॉजिक को यहाँ से हटाना है और हम थोड़े अच्छे लॉजिक को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि थोड़ा अच्छा लॉजिक क्या है। क्या आपको ये नंबर समझ में आ रहे हैं, ये किस तरह के नंबर्स हैं? 71, 73, 97। अच्छा, इसमें देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, कुछ लोग ये कर सकते हैं कि सर देखिए 7 से क्या बना, 7 से बना 7, 7 से बना 7, तो 9 से क्या बन जाएगा, 9, ऐसा ही लिख दिया। फिर ये 1 से 3 बना, इसमें हमने 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ हम 7 में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे, तो ये 9 बन जाएगा। कुल मिलाकर के आप कुछ भी कर लो, नंबर तो 99 ही आ रहा है, मतलब 2 ऐड करने पर भी और इधर भी 2 ऐड करने पर 99 आ रहा है, तो घुमा फिरा के बात वही हो रही है। और क्या तरीका हो सकता है, चलो देखते हैं कि और क्या अपन इसके अंदर लॉजिक ट्राई कर सकते हैं। 71 और 73, 71 और 73, देखो जरा इन नंबर्स को ध्यान से, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो नंबर हैं ये प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर हैं, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। 71 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर का क्या मतलब हुआ, अभाज्य संख्या। 71 एक प्राइम नंबर है और 71 के बाद आने वाला अगला प्राइम नंबर, इट्स मीन नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 73 है। 97 ये भी एक प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 101, ये नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस हल करने जाते हो तो ये ज़रूर देख लिया करो कि जो दिए गए नंबर हैं वो कहीं स्पेशल नंबर्स तो नहीं हैं। तो ये अगर आप पहले ही चेक कर लेते तो आपको ये कंफर्म हो जाता कि ये प्राइम नंबर है और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो एग्जैक्टली यहाँ जो प्राइम नंबर के लॉजिक के हिसाब से 101 आएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20, 68 और 30, 20, 68 और 30, मैं जानता हूं अच्छे से कि क्या होगा इसके अंदर। सबसे पहले तो यही सोचेंगे ना कि ये 20 से 68 बनाना है, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 48 और इधर भी क्या ऐड कर देंगे, 48 ऐड करेंगे और 48 ऐड करने पर ये कितना हो जाएगा, 78। और बड़े खुश हो जाओगे आप लोग कि वाह इतना आसान सा लॉजिक है इसके अंदर, लेकिन 78 ऑप्शन के अंदर नहीं मिलने वाला। और अगर 78 ऑप्शन के अंदर नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा लॉजिक ट्राई करो। ये हल्के फुल्के लॉजिक हमें ट्राई नहीं करने हैं क्योंकि इस तरह के लॉजिक वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए तो देखें और क्या लॉजिक लग सकता है।
20 और 68 में और क्या रिलेशन हो सकता है? 20 और 68 में और क्या रिलेशन हो सकता है? 20 और 68 में रिलेशन हो सकता है मल्टीप्लाई करने पर। कैसे? कि अगर 20 को हम मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो कितना बनेगा? 60, और उसमें 8 ऐड कर दें तो 68 आ जाएगा। तो सेम यही लॉजिक हम इधर भी ट्राई कर लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बनेगा 90, और उसमें 8 ऐड कर देंगे तो 98 आ जाएगा। ये फिर भी थोड़ा ठीक है। इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ मेहनत की है, लेकिन पहले वाले जो लॉजिक में है ना, कोई मेहनत नहीं थी, सीधा हमने क्या बोल दिया कि 48 को ऐड कर दो। इसमें थोड़ी मेहनत हुई है, बट ये भी एक सिंपल सा लॉजिक है। असल बात है कि ये लॉजिक मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सोच लोगे। ठीक है, तो इस लॉजिक को भी अपन यहाँ से हटा देते हैं। और कोई लॉजिक लग रहा है क्या? डेफिनेटली लग रहा है, तभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों लॉजिक जो है ये हल्के लॉजिक है, ये तो आप खुद सोच लोगे। कुछ और ट्राई करते हैं। देखिए और क्या हो सकता है इसके अंदर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप नंबर्स को चेक कर लो कि कहीं ये स्पेशल नंबर्स तो नहीं है। जब आपने इनको चेक किया होगा तो आपको ये बात कंफर्म पता चल गई होगी कि ये स्पेशल नंबर्स तो नहीं है। अब मैंने ये बात भी तो कही है कि अगर ये नंबर स्क्वायर और क्यूब या प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो हो सकता है कि उनके नज़दीक हों। तो अगर ये उनके नज़दीक हो तो देखते हैं कंपैरिजन करके। अगर मैं 20 को कंपैरिजन करता हूँ स्क्वायर से तो ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है 4 के स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और उसमें अगर मैं 4 को ऐड कर देता हूँ तो बन जाएगा 20। अब 68 को अगर स्क्वायर से कंपेयर करना है तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं 8 के स्क्वायर से। अब 8 का स्क्वायर होता है 64, और उसमें अगर आपने 4 ऐड कर दिया तो बन जाएगा 68। तो कुल मिलाकर के ये एक लॉजिक हमें यहाँ पर मिला है। ठीक, अगर ये स्क्वायर प्लस 4 है तो ये भी स्क्वायर प्लस 4 होना चाहिए, लेकिन 30 किसी भी स्क्वायर में 4 ऐड करने से नहीं बनता है, 5 ऐड करने से बन सकता है। तो 5 ऐड करने से अगर बनेगा तो हमें 5 का स्क्वायर लेना पड़ेगा और उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। अब लॉजिक ये है कि यहाँ पर 4 था और प्लस 4 करने पर इधर 8 का स्क्वायर आया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, इधर 4 ऐड करके यहाँ पर लेके आएंगे 9 का स्क्वायर। ठीक, अब फिर बात क्या है कि ये जो 4 है ये हमने ऐड किया, यानी कि दोनों बार हमने सेम नंबर ऐड किया, तो इधर भी हम दोनों बार सेम नंबर को ही ऐड करेंगे। तो 9 के स्क्वायर में 5 ऐड करो, 81 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 86। तो ये आपका एक ऑप्शन बनता है। ठीक है, और इसमें क्या लॉजिक हो सकता है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। 20 और 68 की अगर बात करें तो इसको हम और किस नंबर से कंपेयर कर सकते हैं? 20 की अगर बात करें तो देखो 20 को हमने कंपेयर किससे किया था? 20 को हमने कंपेयर किया था स्क्वायर से। चलो तो स्क्वायर से फिर से कंपेयर करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 4। लेकिन 68 को भी हमने स्क्वायर से कंपेयर किया था। अगर 68 को स्क्वायर से कंपेयर करने के बजाय अगर हम इसको क्यूब से कंपेयर करें तो देखिए क्यूब से अगर आप कंपेयर करोगे तो 4 के क्यूब में 4 को ऐड करने पर बनेगा 4 का स्क्वायर प्लस 4, 4 का क्यूब प्लस 4। देन इधर देखिए 5 का स्क्वायर प्लस 5, तो 5 का क्यूब प्लस 5 भी तो हो जाएगा। सेम, जिस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर का क्यूब, और उसी नंबर को हर बार जोड़ दिया। तो इधर 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, और हर बार 5 को ऐड कर दिया। तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और उसमें अगर आप 5 जोड़ देंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 130। तो ये एक दूसरा लॉजिक हो गया। ठीक है, देखिए ये स्क्वायर और क्यूब वाले लॉजिक है, ये आपको ज़्यादातर टाइम में यही ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 95% क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक स्क्वायर और क्यूब वाले ही होते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती है। अब बच्चे 20, 68, 30 के साथ में आप खेलते रहोगे। अब आप ये भी नहीं सोचोगे कि अगर ये नंबर स्क्वायर और क्यूब के नज़दीक भी हो सकते हैं, तो आप ज़रा ट्राई करके तो देख लो। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हमने इसके अंदर ये 2 लॉजिक ट्राई किए हैं। इसके पहले जो 2 लॉजिक ट्राई किए थे असल में थे वो भी लॉजिक, बट वो लॉजिक आप अपने पास रखिए, वो मैं अपनी तरफ से आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल से लॉजिक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 6, 4, 32 और 7। तो फिर हमें बताना है कि 7 के साथ में क्या आएगा, और ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच का जो लॉजिक है वो क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले आ चुका है ऐसा, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर अगर बना है तो छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने का तरीका क्या हो सकता है। देखिए छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाने का तरीका ये हो सकता है, या तो आप मल्टीप्लाई का कोई लॉजिक ट्राई करो, आप स्क्वायर का या क्यूब का कोई लॉजिक ट्राई करो। तो 6,
432 की अगर बात करें तो यहां एक चीज देखिए कि अगर मैं 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं और 432 आ जाए तो हो सकता है कि ऐसा कोई नंबर हो, लेकिन वो नंबर थोड़ा सोचना मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि यहां पे नंबर थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जो बड़ा नंबर है तो इतना आसान नहीं होगा। चलो, तो अगर क्यूब का कोई लॉजिक ट्राई करें तो एक चीज क्लियर है कि जो 6 का क्यूब होता है वो कितना होगा, 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, और वहां पे आपको दिया है 432। क्या आपको नहीं लगता है कि ये 216 का डबल है? तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि 6 के क्यूब का 2 टाइम्स किया हुआ है। नंबर आपको दिया है 6 का क्यूब और उसका 2 टाइम्स, तो यही लॉजिक हम इधर भी ट्राई करके देख लेते हैं। 7 का क्यूब और 7 के क्यूब का 2 टाइम्स, 7 का क्यूब कितना होता है 343, और इसका हमें डबल करना है तो 6, 8 और 6 बनेगा। ये हो गया ना पहला लॉजिक। अब एक बात बताइए, मैंने ना आपको एक बात और बताई थी कि कई बार क्या होता है कि एक ऐसा लॉजिक जो इस क्वेश्चन में लग रहा होता है पर हम उस लॉजिक को ट्राई नहीं करते। वो लॉजिक कौन सा है, देखो मैं फिर से उसको रिपीट कर देता हूं। अगर मैं इसको A और इसको B से कंपेयर करता हूं, इसे C से, तो फिर हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है D। और D पता करने के लिए हमें अच्छे से मालूम है कि D अगर हमें पता करना है कि क्या होगा, तो हम B और C को करेंगे मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड कर देंगे A से। इसका मतलब ये हो जाएगा कि B और C यानी कि 432 को आपने मल्टीप्लाई करना है 7 से और उसको डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। अगर अपन इसको 6 से डिवाइड करते हैं 432 को, तो देखिए कितनी बार ये डिवाइड हो जाएगा, 7 टाइम एंड 2 टाइम्स, कुल मिला के 72 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस 72 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इस 72 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट नंबर आएगा 4 और ये आ जाएगा 50। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 505 भी लाया जा सकता है। ये भी एक लॉजिक है। और ये कौन सा लॉजिक है, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देख रहे हो तो आपको ये बात बिल्कुल पता चल जाएगी कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का लॉजिक भी लगता है। तो ये लॉजिक भी आपको ट्राई करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि क्यूब का ही लॉजिक लगे, ठीक है। एग्जामिनर आपसे ये वाला लॉजिक का क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, तो 504 भी एक ऑप्शन है। तो अलग अलग लॉजिक अपने को ट्राई करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा इन नंबर्स को देखिए कि नंबर्स किस तरह के हैं। ये नंबर्स थोड़े बड़े हैं, 3 डिजिट वाले नंबर हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जब भी ये 3 डिजिट वाले नंबर आते हैं ना, दोनों तरफ अगर 3 डिजिट वाले नंबर हो, 4 डिजिट वाले नंबर हो, तो सबसे पहला लॉजिक जो आपको ट्राई करना चाहिए वो लॉजिक ये है कि आप इन नंबर के बीच का डिफरेंस लेके देख लो। चलो, तो एक बार इन नंबर के बीच का डिफरेंस लेके देखेंगे तो डिफरेंस हमें मिल जाएगा 188। ये डिफरेंस आया ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि 188 को इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो जो नंबर हमें मिल जाएगा वो मिलेगा 108। क्लियर, ठीक है। तो यहां भी हमें क्या करना होगा, -188 करना होगा, ठीक है। तो 324 में से 88 को माइनस करना है। तो माइनस जब हम करेंगे तो ये नंबर जो मिलने वाला है वो नंबर हमें मिल जाएगा 136। तो कुल मिलाकर के 136 भी हमारा एक ऑप्शन बन सकता है ना, अगर ये ऑप्शन में हुआ तो। और अगर ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर से वही बात कि बीमारी तो एक है लेकिन उसके इलाज अलग अलग हैं। ये पहली गोली अगर काम नहीं करेगी तो फिर किसी दूसरी गोली को ट्राई करके देखेंगे, कोई ना कोई दवा तो ज़रूर काम करेगी। चलो, और क्या लॉजिक हो सकता है। स्क्वायर या क्यूब की अगर बात करें तो स्क्वायर और क्यूब से कंपेयर करने से क्या हमें कोई लॉजिक मिल सकता है क्या। अगर 324 की बात करें तो ये तो ऑलरेडी ये जो नंबर है ये तो 18 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। स्क्वायर से कंपेयर करने से बात नहीं बनेगी। अच्छा, एक बात और है कि स्क्वायर से कंपेयर करने से अगर मान लो बात बन भी जाए तो दोबारा हमें सेम लॉजिक का क्वेश्चन मिलने नहीं वाला। अगर क्वेश्चन नया है तो इसके अंदर लॉजिक भी ज़रूर नया होगा। देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर लॉजिक क्या है। चलिए इसको अपन हटा देते हैं ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर नज़र आए। देखिए लॉजिक क्या है, एक और लॉजिक आप सीख जाएंगे। 2, 9 और 6 को आप मल्टीप्लाई कीजिए।
क्योंकि देखिए ये बात मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं कि अगर आप 296 ही देखते रहोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप इसको देखिए, ये 2 है, ये 9 है और 6 है, तो 2, 9 और 6 को यूज करके 108 लाया जा सकता है। ऑफ कोर्स लाया जा सकता है। इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 2, 9 और 6 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108। तो सेम वे इधर भी हमने क्या करना है, 3, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है। तो 3, 2 और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आपको मिलेगा 24। क्लियर? तो देखिए ये जो अपना सेशन था, इस सेशन का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये कि मैं आपको ये बताऊं और ये चीज़ समझा सकूं कि नंबर एनालॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल क्यों हो जाते हैं। वो इसलिए मुश्किल होते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे लॉजिक नहीं मालूम है। आप बस गिने चुने 2-3 लॉजिक ही ट्राई करते रहते हो और इस वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड। आज हमने जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक सिखा सकूं। तो आपने ज़रूर आज बहुत कुछ सीखा होगा और आज के सेशन को एंजॉय किया होगा। अच्छे से आप एक बार फिर इसको ज़रूर रिवाइज करके देखिएगा और इन सारे क्वेश्चन को आप नोट ज़रूर कर लो। नोट करने से फ़ायदा ये होगा कि आप कुछ टाइम का गैप दे करके इन क्वेश्चन को फिर से ट्राई करना, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको लॉजिक याद रहे या नहीं रहे। ये बहुत ही ज़रूरी है। देखो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि हमने किसी क्वेश्चन को एक बार ट्राई किया, अगर वो हमसे हो गया तो अपन सोचते कि बस ये तो मुझसे अब हो चुका, अब इसको दूसरी बार करके क्या करना है। नहीं, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था, उस लॉजिक को सोचने में भी आपको टाइम लगा था। तो आपको ये तो ज़रूर चेक करना चाहिए कि दोबारा अगर वो क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उस क्वेश्चन के लॉजिक को तुरंत सोच पाते हो या नहीं सोच पाते हो। तो ये भी प्रैक्टिस का एक तरीका है। तो आपने क्या करना है कि ये सारे क्वेश्चंस जो है, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए और कुछ टाइम के बाद में दोबारा ट्राई कीजिएगा। और हाँ, ये जो सेशन है इसकी PDF जो है आपको इस YouTube चैनल के टेलीग्राम, ये जो YouTube चैनल है इसका टेलीग्राम पर भी एक चैनल बना हुआ है, एक ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को ईजिली नोट कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर आज का जो अपना ये सेशन है यही समाप्त होता है। तो दोबारा मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ में, जिसमें मैं आपको पिछले एग्जाम्स के जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आने वाला हूं। तो अगले वीडियो को, अगली क्लास को देखना ना भूलें और इस क्लास को भी आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और अपने ग्रुप और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपका रीजनिंग टीचर CP जैन। मुलाकात होगी अगले सेशन में।